अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबाई स्पीक्स। तो जनाब आज तीन बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी। वैसे तो ये तीनों जो हैं इसके ऊपर एक एक दो दो घंटे बात हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि टाइम मेरे पास भी कम होता है और चीज़ें बड़ी ज़्यादा होती हैं, साथ साथ न्यूज़ भी चल रही होती है और व्लॉग भी मैं बना रही होती हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पर्थ टेस्ट को। जी हाँ, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे हमारे मुल्क में अब इंतखाबात 8 फरवरी को फाइनली होने जा रहे हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर सुहाना खान, शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ना होती और ये आर्ची मूवी, ये जो आर्चीज बनाई गई है जिसमें बहुत सारे चीज आपको नजर आएंगे, ये अगर सुहाना खान शाहरुख खान की बेटी ना होती और खुशी कपूर जो है श्रीदेवी की बेटी ना होती, अगस्त्य नंदा को हटा के, तो क्या ये आर्चीज वाकई ऐसी आर्चीज होती? क्या ये आर्ची मूवी ऐसी होती? अ, इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पर्थ टेस्ट की। तो वो पाकिस्तान जिसके लिए कहा जाता है कि फास्ट बॉलर की फैक्ट्री हैं हम, और हैं भी। लेकिन आज हमने देखा कि हमारे जो बॉलर्स थे, शाहीन शाह अफरीदी, उनकी जो बॉलिंग थी, हमारे बॉलर्स बहुत ज्यादा पिटे, उन्होंने बहुत ज्यादा पिटाई खाई। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की रफ्तार को क्या हुआ है, ये वो जो ट्रायो था शाहीनों का, वो क्या हुआ है? आज हमें बाकी हमारी बॉलिंग लाइन में जो है बड़ी मिसिंग नजर आई। पर्थ का टेस्ट है, और एक अच्छी पॉजिटिव चीज ये है कि आमिर जमाल को जिन लोगों ने बाहर बिठा के रखा हुआ था, उन लोगों को अब समझ में आएगा कि किसी टैलेंटेड पर्सन को, किसी टैलेंटेड इंसान को बाहर रखना, उसको उसके राइट्स ना देना, उसको खेलने ना देना, कितनी बड़ी ज्यादती होती है। आमिर जमाल ने 6 विकेटें हासिल की, और जिस तरीके से उनका डेब्यू हुआ इस टेस्ट मैच में, तो ये बड़ी जो है वो पॉजिटिव बात है। और मेरे ख्याल में आमिर जमाल अब शाहीन शाह अफरीदी के बाद शान मसूद की नज़र में उनके दूसरे अटैकिंग बॉलर बन गए। पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि कल का पूरा दिन जैसे तैसे करके हैंडल करके पूरा दिन निकाल लिया जाए, और उसके बाद ऑब्वियसली फॉलो ऑन से तो बच गए, लेकिन जो कल का दिन है वो निकालने के बाद स्कोर के करीब करीब पहुंचे, और फिर जो उनकी इनिंग्स स्टार्ट हो उसमें उनको जल्दी आउट करने की कोशिश करें। तो ये तरीका है एक कि हम ड्रॉ की तरफ जा सकते हैं। विकेट इन हैंड होनी चाहिए। और इमाम उल हक को हमने देखा कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड वो जो है वो प्ले कर रहे थे अपनी विकेट के साथ, अपनी अपनी स्पेस के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है यही वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप लोगों को कहा जाता है कि डोमेस्टिक खेलें, टेस्ट मैचेस खेलें, या फिर आप इस तरह के इवेंट्स एटलीस्ट खेलें जो कि आपकी जो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है उसको इनहेंस करे। आमिर जमाल, लाइक ही इज अमेजिंग। उनकी जो बिल्कुल विकेट टू विकेट उन्होंने बॉल कराई, रन उन्होंने दिए, लेकिन 6 विकेटें लेना मामूली बात नहीं है किसी डेब्यूटेंट के लिए, डेब्यू करने वाले शख्स के लिए मामूली बात नहीं है। आमिर जमाल इट्स गोइंग ग्रेट। इसके अलावा खुरम शहजाद हैं। तो हैरान कुन तौर पर हमारी अंडर 19 की टीम हो, जो 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 और हमारे जो नई ये जो इसमें डेब्यू करने वाले प्लेयर्स हैं, ये बहुत अमेजिंग प्लेयर हैं, बहुत अमेजिंग प्लेयर हैं। और इसके अलावा अब जो शान मसूद हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी एग्रेसिव थी। आके उन्होंने अच्छे शॉट्स खेलना शुरू किए, थोड़ा सा प्रेशर जो है उन्होंने कम करना शुरू किया। मगर पाकिस्तान टीम को टेस्ट क्रिकेट के लिए, जिसकी इनको आदत नहीं है, जैसे कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान टीम में आते हैं और उसके बाद अपना नाम बनाते हैं और फ्रेंचाइजीज के साथ वो जो है वो अटैच हो जाते हैं, और उसके बाद वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और हारिस रऊफ की तरह वो लीग खेलने चले जाते हैं और इनकार कर देते हैं, सॉरी ये मेरी मर्जी है। फाइन इनफ, आपकी मर्जी जरूर है, लेकिन अब पीसीबी को सोचना चाहिए कि इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी चीजों को इंडक्ट किया जाए ताकि जो प्लेयर्स हैं एटलीस्ट वो पाकिस्तान को उस तरीके से सर्व कर सकें जिस तरीके से पाकिस्तान इनको नाम देता है, जिस तरीके से पाकिस्तान की वजह से ये इतने सारे पैसे भी अर्न करते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमारा जो पर्थ में टेस्ट है, अल्लाह करे हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अंडर 19 की टीम से कुछ सीख लें और कुछ अच्छा कर लें। और शान मसूद वेरी नाइस कैप्टन, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, और वो जिस तरीके से टीम को लेके चल रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन। पाकिस्तान में इलेक्शन आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। एक पीटीआई की जानिब से जो पटिशन दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया गया है। और अब पाकिस्तान में 8 फैब को आम इंतखाबात जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इलेक्शन टाइम पे होने जा रहे हैं, और अब कोई इस तरह की कोई रुकावट फिलहाल तो देखने में नहीं आ रही है। लेकिन अगर थोड़ी सी पीटीआई की भी बात कर लें तो पीटीआई को ठीक है, पीटीआई की जो लीडर हैं वो जेल में नहीं है, जिनकी वजह से ये पार्टी चलती है वो जेल में है, सॉरी, काइंड
रिमांड ऑफ जेल में है, ठीक है, और उनको जो है अभी वहाँ पर उनका ट्रायल किया जा रहा है, उनके ऊपर केसेस हैं। तो ये जो पीटीआई के लीडर हैं, ये जिस तरह से जेल में है, और अब दूसरा उनका जो लीडर है वो नामजद हुआ है, पीटीआई की पार्टी जो है वो शेक कर रही है, पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तज़ाद मौजूद हैं। तो इसकी जो खुली मिसाल थी, ये पटिशन थी। आई डोंट नो पीटीआई को क्या हुआ, आई डोंट नो पीटीआई का, लाइक यू नो, व्हाट 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 वो थिंक, वो क्या सोच रहे थे, व्हाट वर दे थिंकिंग, कि उनका क्या थिंकिंग प्रोसेस था। लीगली इनकॉम्पिटेंट पटिशन आप दायर कर रहे हैं, मतलब ये दरखास्त आप सुप्रीम कोर्ट में दायर करते। अगर आपको इस तरह के रेजर्वेशंस थे आरओज के, डी आरओज के, तो आप ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करते। आपकी फैसलों में कॉन्ट्रडिक्शन भी नजर आई, आपके फैसलों में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी नजर आई, और यहाँ पर आप लीगली इनकॉम्पिटेंट पिटिशन जो है वो दायर कर रहे हैं। लाइक आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद पीटीआई। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इतनी मुश्किलों से जो है वो इनके नए लीडर आ गए। लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अब एक काम हो गया है, वो ये है कि इंतखाबात वक्त पर होने जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी काम करने की, इलेक्शन कमीशन को भी अब मुकम्मल तौर पर इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है अदालत की जानिब से। सो दिस इज़ रियली ग्रेट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मगर कुछ लोगों के लिए होप फॉर द बेस्ट नहीं है, और ये है आर्चीज मूवी वाले। अच्छा जी, आर्चीज मूवी का अगर रिव्यू किया जाए, अगर आप इस मूवी को प्रॉपर पूरा ना भी देखें, तब भी आप इसके प्रोमो देखें, तो आपको लगता है कि ये जिस टाइम की मूवी ये दिखाई गई है, मतलब स्टोरी उस मूवी की ये है कि उस मूवी के अंदर जो है वो बड़े सारे रिच लड़के लड़कियां हैं, और उस मूवी के अंदर ये तमाम लोग मिलकर इनकी दोस्तियां होती हैं, और इसके बाद जो है वो ये इनके जो फादर होते हैं, जो सुहाना खान के फादर, जो अली भाई अली खान जो करेक्टर प्ले कर रहे हैं, सुहाना खान के फादर बने हुए हैं। और मिशन इस मूवी का ये है कि उन्होंने वहाँ पर एक प्लाजा बनाना होता है, लेकिन सुहाना खान के फ्रेंड्स जो हैं उनसे नफरत करने लग जाते हैं कि इनका फादर जो है वो बहुत रिजिड है, और जिस तरीके से इनका फादर ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, यहाँ पर प्लाजा नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर गार्डन रहना चाहिए, गार्डन को सस्टेन करना चाहिए, लाइक दैट लाइक दैट। चलें, अगर हम इस टॉपिक को बड़ा कोई इन्हांसिव, बड़ा कोई हाईलाइटेड टॉपिक समझ भी लें, तो इस मूवी के अंदर जोया अख्तर ने जिस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की है करेक्टर्स को, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सुहाना खान शायद जिस एरा की एक्टिंग कर रही हैं वो तो एक तरफ है ही, लेकिन शायद उनके दिमाग में कहीं करीना कपूर या पू है, कभी खुशी कभी गम की, लाइक यू नो, एक्शन उनके कुछ ऐसे हैं कि वो वैसा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो वो डिलीवर कर रही हैं वो लग रहा है कि कोई विस्परिंग कर रहा है किसी के कान में। मतलब इतनी गंदी एक्टिंग करवाई गई है। वैसे जो उनकी पीआर टीम है, अब जो खुशी कपूर की, सुहाना खान की जो पीआर टीम है, वो अब ये कह रही है कि इनकी पहली मूवी है, इनकी पहली मूवी में इनको मार्जिन देना चाहिए, और यू नो करेक्टर की डिमांड ये थी। जोया अख्तर, फरहान जो है उनके भाई, ये लोग मेरे ख्याल में जिस माहौल में ग्रो अप हुए हैं, लाइक अगर आप जिस माहौल से बिलोंग करते हैं, आपके अंदर वो क्लास, वो क्रिएटिविटी नजर आती है। लाइक अगर आप फिल्मों के माहौल में बड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट आपने अपने चारों तरफ देखी है, तो डेफिनेटली आपको आइडिया तो होगा ना कि अगर आप किसी से 1957, 64 या 74, वट जिस इरा की भी आप एक्टिंग करवा रहे हैं, उस इरा में शायद इस तरह से बात नहीं होती। आप शायद रिवर मूवी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, मतलब यू आर द फ्लॉपिस्ट प्रोड्यूसर एंड यू नो फ्लॉपिस्ट प्रोडक्शन बाय पीपल हु मेक दिस मूवी, यू नो। खुशी कपूर, उनको बेचारियों को थोड़ा सा पीछे कर दिया है, और वो हर जगह बिल्कुल एक पपेट की तरह नजर आ रही हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अगस्त्य नंदिया जो हैं वो इन दोनों से एक्टिंग में बेहतर हैं, और उनको कोई बेहतर मूवी चूज करनी चाहिए थी। इस मामले में शायद इब्राहिम खान बड़े अक्लमंद रहे, और जो इस मूवी में नहीं है वो बड़ा लकी है। आर्चीज मूवी में जिसने काम नहीं किया वो बड़ा लकी है। अब शाहरुख खान की वजह से, उनके परसेप्शन की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से कोई नेक्स्ट बड़े बैनर की मूवी आ जाए तो वो ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। सुहाना खान को किसी ऐसी मूवी में काम करना चाहिए था जो रियलिटी के करीब हो। फेक वर्सेस फेक मूवी, और यू नो लोकल प्रोडक्ट को इम्पोर्टेड डब्बे में पैक करके दिखाया गया है। आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में? जरूर कमेंट कीजिए और बताइए।
तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है कि व्हाट डू यू थिंक ऑन आर्चीज़, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बॉलीवुड का ज़वाल है। जिस तरह ये नेपोटिज्म चल रहा है और जिस तरीके से भाई आलिया भट्ट जो थी, फिर भी उनके अंदर कुछ नज़र आता था, कोई स्पार्क था। मतलब आप लोकल प्रोडक्ट को इम्पोर्टेड डब्बे में पैक करके अ काइंड ऑफ डॉलर्स और सम रुपीस, लाइक आप कितने भी रिच हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है तो। रिचनेस इज नॉट ऑल अबाउट टैलेंट। शाहरुख खान तो खुद बहुत गरीब थे जब उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया था। मेरे ख्याल में वो तो ये बात अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, बीइंग अ फादर वो अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स फाइन इनफ। मगर ये मूवी थोपी जा रही है, लोगों के सरों पे थोपी जा रही है कि प्लीज देखें, इसकी तारीफ करें, प्लीज सुहाना को खुश करें, प्लीज खुशी को जो है वो प्लीज करें। अगस्त्य नंदिया का मुझे समझ में नहीं आया कि अगस्त्य नंदिया की जो फैमिली है, बज़ाहिर उनकी जो नानी है, नाना है, मामू है, बड़े वो एक्टिव लगते हैं, बड़े वो सोच समझ के चीज़ें साइन करते हैं। ये मूवी अगस्त्य नंदिया ने क्यों की? लेकिन खैर इस मूवी से अगस्त्य नंदिया को फ़ायदा होगा क्योंकि दोनों इतनी बेकार एक्टिंग कर रही हैं। अच्छा, एक होती है चलो एक्टिंग बेकार कर ली, बंदा अपनी अपीयरेंस से कोई कोई चीज़ को मैनेज कर लेता है। दोनों फिट इन भी नहीं हो रही स्क्रीन के ऊपर। मतलब अगस्त्य नंदा का जॉनरा बिल्कुल अलग है और फिर वो जिस तरीके से बात कर रही हैं, आर्टिकल्स, what S stands for, like you know, 1957 हो या 58 हो, whatever, जिस जिस चीज से भी मुतासिर होकर ये मूवी बनाई गई है, आई डोंट थिंक सो कि इस मूवी में उस चीज को प्रेजेंट किया है जोया अख्तर ने जो चीज करनी चाहिए थी। ना अब इस तरह के लहजे एक्सेप्टेबल हैं और ना इतनी फेक मूवीज अब एक्सेप्टेबल होती हैं। मतलब क्या, बीइंग अ रिचेस्ट लेडी सुहाना खान इस तरह से रियल लाइफ में बात करती हैं? व्हाटएवर, आपने कहीं से भी स्टडी किया हो, आप ऑक्सफोर्ड गए हों, आप इंग्लैंड में पढ़े हों, आप जो है वो प्रिंस विलियम के किसी बड़े कॉलेज में हों, आप किसी शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हों, यार इस तरह की बॉडी लैंग्वेज तो मेरे ख्याल में केट मिडल्टन की भी नहीं है, जो कि हकीकत में प्रिंसेस हैं। मतलब money cannot buy class is within, and क्लास टैलेंट ये आपका बॉर्न टैलेंट है, आप इसको पॉलिश करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि सुहाना खान को या खुशी कपूर को फेमस होने की इतनी किस बात की खुशी है। ऑलरेडी यू आर फेमस, ऑलरेडी सब जानते हैं कि आप शाहरुख खान की बेटी हैं। मेरे ख्याल में ये आपके लिए शोहरत काफ़ी है, आप कोई और क्रिएटिव काम भी कर सकती थी, लेकिन आगे जिस जिस तरह से फिल्में आएंगी और आप लोगों को अच्छे रैपर में लपेट लपेट के आवाम के ऊपर थोपा जाएगा कि आप देखिए, आप देखिए, आप देखिए, टैलेंट है, शाहरुख खान की बेटी है, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपके वालिद जो हैं अच्छे एक्टर हैं तो आप भी अच्छी एक्ट्रेस हों। मेरे ख्याल में जीन्स का असर होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि किसी पे थोप दिया जाए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे सुहाना खान से खुशी कपूर से ज़बरदस्ती एक्टिंग करवाई जा रही है और अगस्त्य नंदिया जो है वो शायद कोई करेक्टर है जो इन दोनों करेक्टर्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना फेक, इतना फेक कैसे इन्होंने मूवी बनाई? और मेरे ख्याल में जोया अख्तर ने ये मूवी शायद कोई फ़ायदे लेने के लिए ही बनाई होगी, बल्कि इनके पेरेंट्स इनको फ़ायदे ही होंगे, या फिर आई डोंट नो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये आर्चीज़ बनाई होगी। लेकिन जिस तरीके से आर्चीज़ को हमने देखा और उसके प्रोमोज देखे और जो उसके और सॉन्ग्स देखे आप, वो एक एक इस तरह का सॉन्ग है कि वो इससे बेहतर तो दीगर मूवीज हैं, इससे बेहतर तो इससे कम बजट की मूवीज हैं और जिसमें वाकई कोई टैलेंटेड लोग हैं। मेरा सवाल ये है बॉलीवुड से कि अगर ये मूवी बाकी कोई स्ट्रगल करने वाले जैसे सुशांत वगैरह या दीगर वहाँ पे जो एक्ट्रेस हैं उन बेचारों ने की होती ये मूवी, तो आप उनको दूसरा या सेकंड चांस देते। आप कहते नहीं जी सॉरी, हमने आपको चांस दिया था, आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सके। अब इनकी जो पीआर टीम है वो लग पड़ी है ये सारा कुछ मनाने में आवाम को, ये सारा कुछ कहने में आवाम को कि जी इनको चांस देना चाहिए, करेक्टर की डिमांड थी। करेक्टर की डिमांड ये थी? इतनी फेक सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ पे लोग एक दूसरे के मेकअप के ऊपर भी कमेंट करते हैं कि भाई ये व्लॉग मेकअप करके क्यों बना रही हैं, तो भाई आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी कि भाई कोई अपनी न्यूज के होता है, न्यूज पे होता है, न्यूज के बीच में ब्रेक में वो व्लॉग बना लेता है, इसलिए उसने मेकअप किया होता है। जो टाइमिंग्स मिलते हैं, लाइक 10,000 सवाल करने वाले लोगों को आप इतनी फेक मूवी बना के देंगे और वो भी बॉलीवुड में, ये बॉलीवुड का सवाल है। सो आप बताइएगा जरूर कि मैं ठीक कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ, और आप लोगों को आर्ची मूवी कैसी लगी और सुहाना जो है क्या वो वाकई आपकी नेक्स्ट किंग खान के बाद बॉलीवुड की प्रिंसेस हैं या क्वीन है? जरूर कमेंट कीजिए और बताइए। सबा स्पीक से फिलहाल इतना ही।